तो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए BCS CT 135। ये इग्नू की BSc जी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री की बुक है। इसके टॉपिक देख लीजिए आप लोग। ये देखिए, इन टॉपिक्स के मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी और उनको एक्सप्लेनेशन भी दूंगी मैं साथ ही में। ये मैंने नोट्स बना रखे हैं, मैं इनको एक्सप्लेन करूंगी आप लोगों के साथ में, तो मेरे साथ कंटिन्यू बने रहिए। तो सबसे पहले अगर हम सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो सॉल्यूशंस वर्ड से हमें क्या समझ आता है? व्हाट इज सॉल्यूशन? क्या है सॉल्यूशन? अभी हम इस चैप्टर में अगर सॉल्यूशन की बात करेंगे तो सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, हम यहाँ पे हर बार होमोजेनियस मिक्सचर की ही बात करेंगे, हेटेरोजेनियस मिक्सचर की बात नहीं करेंगे। होमोजेनियस मिक्सचर यानी कि कभी भी कोई भी डिफरेंट लेयर नहीं होगी। आपका जो भी सॉल्यूट है वो सॉल्यूशन के सॉल्वेंट के अंदर कंप्लीटली सॉल्यूबल होगा। तो सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात है, आ सॉल्यूशन इज आ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। तो अगर आप किसी भी सॉल्यूशन की बात करते हो तो उसमें मेजर टू कंपोनेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? मेजर दो कंपोनेंट्स होते हैं। अगर आप उन कंपोनेंट्स की बात करते हो तो एक को कहते हैं सॉल्यूट और एक को कहते हैं सॉल्वेंट। तो अब क्वेश्चन ये आता है, क्या सिर्फ दो ही कंपोनेंट्स होते हैं? तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपके सॉल्यूशन में दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं। अब उनमें से सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है वो हमें जानना है। आ सॉल्यूशन हैज ओनली वन सॉल्वेंट। तो पता चल गया ना, हमेशा आपके पास जो सॉल्वेंट है वो केवल एक ही होगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो that it will be always one। तो इसका आप एक एग्जाम्पल देख लीजिए, मैं आप लोग को बताती हूँ। चाय पीते हैं ना आप सब लोग, चाय सभी को पसंद है ना। तो जब हम चाय बनाते हैं तो चाय के लिए हम दूध लेते हैं और दूध में चीनी डालते हैं। तो जो भी हमारा वो मिल्क है वो सॉल्वेंट है और जो शुगर है वो सॉल्यूट है। क्योंकि आपने दूध बहुत ज़्यादा लिया है तो थोड़ी सी चीनी उसमें डाल रहे हो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो इसको देख लीजिए, आ सॉल्यूशन हैज ओनली वन सॉल्वेंट बट वन और मोर देन वन सॉल्यूट। एक से ज़्यादा सॉल्यूट हो सकते हैं बट जो हमारा सॉल्वेंट है वो एक ही होगा। तो जब अलग अलग सॉल्यूट होंगे तो उनके नाम भी तो अलग अलग होंगे। तो हम इनके नाम देख लेते हैं। हमारे पास वन सॉल्वेंट है और वन ही सॉल्यूट है, तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम बोलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। फिर से सॉल्वेंट एक है और सॉल्यूट दो है, तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम बोलेंगे टर्नरी सॉल्यूशन। फिर से सॉल्वेंट एक है और सॉल्यूट तीन है, तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम बोलेंगे क्वाटर्नरी सॉल्यूशन। अगर आपको कभी भी इन केस नहीं बताया गया कि कितने कंपोनेंट्स हैं तो हमेशा क्या कंसीडर करना है? बाइनरी सॉल्यूशन। हमेशा बाइनरी सॉल्यूशन कंसीडर करना है। एक सॉल्यूट होगा और एक ही सॉल्वेंट होगा। आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें सॉल्यूशन की तो सॉल्यूशन में सॉल्वेंट और सॉल्यूट का रोल क्या होता है इसको समझ लेते हैं। तो सॉल्यूट जो होता है वो आपका रिएक्टिव पार्ट होता है और सॉल्वेंट हमेशा रिएक्शन के लिए मीडियम प्रोवाइड्स करता है। जैसे इसका भी हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। पानी है, पानी में आप शुगर ऐड करते हो तो आपको मीठा टेस्ट आता है। अगर आप उसी पानी के अंदर नमक ऐड करते हैं तो आपको डिफरेंट टेस्ट आता है।
यानी कि जो आपका सल्यूट है वो टेस्ट डिसाइड कर रहा है, वो आपका रिएक्टिव पार्ट है। सॉल्वेंट क्या कर रहा है, वो तो सिर्फ एक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है। तो यही लाइन आपके सामने लिखी हुई है, सल्यूट इज द रिएक्टिव पार्ट एंड द सॉल्वेंट प्रोवाइड्स द मीडियम फॉर द रिएक्शन। The amount of solute in a solution is represented by concentration of the solution। यहाँ से हम एक अलग जगह पर जा रहे हैं, यानी कि अब आप ये बताने वाले हो कि एक सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट डला हुआ है। अगर आपको इसका सेकंड पार्ट देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। थैंक यू सो मच।